मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो ये क्लास है, ये क्लास वन शॉट में बेटा सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि बेटा है क्या, द टाइगर किंग। बेटा यह चैप्टर आपको वन शॉट प्लस क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिलीवर किया जा रहा है। यह बेटा इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में यहां से बाहर से क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं बेटा द टाइगर किंग की तरफ की। ये जो टाइगर है, इसको किंग और टाइगर के बीच में क्या रिलेशन है, इस पर बात करेंगे। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा हम चलने से पहले हमारे माइंड में इस चैप्टर की कुछ थीम्स होनी चाहिए, कुछ ओवरव्यू होना चाहिए। तो हम चलते हैं इस ओवरव्यू की तरफ कि चैप्टर किस पे बेस होगा, किस पर बात कर रहा होगा ये चैप्टर, उस पर चलते हैं। तो बेटा चैप्टर कह रहा है, चैप्टर में लिखा हुआ है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग इज अ सैटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दिस इन द पावर। बेटा जो टाइगर किंग है, यह बेटा एक क्या है, सैटायर है। सैटायर का मतलब यहां पे व्यंग है, एक हास्य व्यंग है। किस पर बेटा, किस पर, उन लोगों पर जो बेटा किसमें है, पावर में है। उन लोगों पर है जो लोग बेटा किस पर है, पावर में है, जो बेटा किसमें है, शक्ति में है, ठीक है, सत्ता में है, उन पर यह एक व्यंग है, एक हास्य व्यंग है। द स्टोरी इज अ गुड मिक्स। यह जो कहानी है बेटा, यह एक अच्छी मिश्रण है ऑफ द सुपर नेचुरल। किसका बेटा, सुपर नेचुरल का, बेटा ह्यूमर का, व्यंग का, और बेटा आयरनी विडंबना का। यह एक बहुत बढ़िया मिश्रण है। द टाइगर किंग हैज बीन मैजिकल फ्रॉम हिज बर्थ। यहां पर जो टाइगर किंग है बेटा, हैज बीन मैजिकल फ्रॉम हिज बर्थ। यह बेटा अपने जन्म से ही मैजिकल था। इसके पास कुछ बेटा क्या थी, असामान्य चीजें थी। हिज एरोगेंस टेक्स हिम ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसका जो बेटा एरोगेंस, जो ईगो था, वह इसको विनाश के रास्ते पर ले आता है ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। जो बेटा एरोगेंस, जो ईगो था, वह क्या था, टाइगर की पॉपुलेशन को लेकर था, जिस कारण से यह क्या हो जाता है, विनाश के रास्ते पर आ जाता है। He is too power, वह अधिक शक्तिशाली था। ड्रिंक टू नोटिस द havoc he has created। और जो बेटा उसने तबाही मचाई थी, जो उसने तबाही की थी, वहां पर इसको बात करी जाती है अपनी शक्ति, अपनी पावर का यूज करके। His subordinates, उसके जो बेटा जो करीबी थे, जो अधीनस्थ थे, जो उसके अंडर में काम करने वाले लोग थे, आर स्केयर्ड, डरे हुए थे, ऑफ हिम, उससे, एंड फेल टू गाइड हिम, और वह भी उसे गाइड नहीं कर पाई। किसे टाइगर किंग को, किसे टाइगर किंग को समझा नहीं पाई, गाइड नहीं कर पाई। इज दैट क्लियर? ये बच्चा था ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें करेक्टर कौन से होंगे बेटा। तो हम करेक्टर देखते हैं कि करेक्टर क्या कह रहा है, कितने लोग इसमें 3-5 करेंगे इस कहानी में, तो उस पे समझते हैं बेटा। पहला करेक्टर बेटा है द महाराजा। पहला करेक्टर क्या है, महाराजा। इसी को बच्चा हम किस नाम से जानते हैं, टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। इसका पेन नेम, निकनेम है क्या, टाइगर किंग। इज दैट क्लियर? ही इज अ कॉमिकल एंड इसेंट्रिक करेक्टर हु बिहेव्स लाइक एन ऑटोक्रेट। जो बेटा किसकी तरीके से बिहेव करता है, ऑटोक्रेट की, मतलब किसी की सुनने वाला नहीं है ना, अपने में अपनी ही चीजों को मनवाने वाला है। एंड किल्स टाइगर्स, और यह क्या करता है बेटा, टाइगर को मारता है इनडिस्क्रिमिनेटली, और उनका बेटा डिस्क्रिमिनेशन करता है। आगे लिखा अगला करेक्टर है क्या बेटा, दीवान। अगला करेक्टर कौन है, दीवान। अगला करेक्टर दीवान। द टाइगर किंग्स चीफ मिनिस्टर। दीवान कौन है बच्चा, दीवान कौन है, टाइगर किंग का चीफ मिनिस्टर है। इज द कॉमेडियन, वह क्या है, कॉमेडियन है। इन द स्टोरी, कहानी में वह कौन है, कॉमेडियन है। हु रिसोर्टेड टू अ फॉल्सहुड टू सेव हिज जॉब। वह क्या करता है, कौन,
चीफ मिनिस्टर क्या करता है बच्चा, क्या करता है, झूठ बोल देता है। क्या बोल देता है, झूठ बोल देता है। किस कारण से झूठ बोल देता है, अपनी जॉब को बचाने के लिए। किससे जॉब को बचाने के लिए प्रिया, किससे जॉब को बचाने के लिए, टाइगर किंग से, कि टाइगर किंग की से उसकी जॉब बच जाए। ठीक है, टाइगर किंग की जॉब उससे बच जाए। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है, इज दैट क्लियर, इतना बात समझे। अब सुनिएगा फिर से ध्यान दीजिए, महाराजा एक एरोगेंस है बेटा, जो जिसका नाम द टाइगर किंग है, ऑटोक्रेट है, निरंकुश शासक है। ठीक है, और जो बेटा क्या कर रहा है, टाइगर्स का शोषण कर रहा है, टाइगर को मार रहा है। कहने के बाद अगला कैरेक्टर दीवान, जो कि चीफ मिनिस्टर है, किसका बच्चा, टाइगर का, महाराज टाइगर किंग का या महाराजा का चीफ मिनिस्टर है। और जो बेटा क्या है, कॉमेडियन है। ठीक है, मतलब एक कॉमेडियन का मतलब यहां पे कॉमेडियन वैसा नहीं है, मतलब एक कॉमिक रूप दिखाता है, अपना हास्यप्रद रूप यहां पर दिखाता है इस कहानी में। ठीक है, जो बेटा झूठ बोल देता है, किसके कारण, अपनी जॉब को बचाने के कारण जो झूठ बोलता है। बात क्लियर है कि नहीं है। अगला कैरेक्टर है चीफ एस्ट्रोलॉजर, ध्यान से सुनना, चीफ एस्ट्रोलॉजर या स्टेट एस्ट्रोलॉजर, मतलब मुख्य ज्योतिषी या जो स्टेट का, जो राज्य का जो ज्योतिषी है वो ये था। ही हैड डीप नॉलेज, इसके पास अच्छी नॉलेज थी इन एस्ट्रोलॉजी, किसमें बेटा, ज्योतिषी में क्या थी, अच्छी नॉलेज थी। वॉज लॉजिकल, बहुत तार्किक था, बट लेकिन अ लिटिल फुलिश इन प्रिडिक्टिंग, लेकिन क्या करता था, फुलिश मतलब अ लिटिल फुलिश इन प्रिडिक्टिंग पीपल्स फेट, लोगों के भाग्य को बताने में यह क्या करता था, थोड़ी सी मूर्खता भी दिखा देता था। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। 3 कैरेक्टर है बेटा अपने पास। अब बेटा चलते हैं, बिल्कुल पिक्चोरियल फॉर्म में लेकर आए हूं, ध्यान से सुनना, बेहतरीन। ठीक है, अब यहां कहानी शुरू होती है बेटा, पूरी कहानी यहां पर शुरू होती है और सुनते हैं अपनी इस कहानी को मजेदार तरीके से। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रोफेसी एंड मिरेकल अबाउट द टाइगर किंग। प्रोफेसी का मतलब होता है बच्चा भविष्यवाणी, और जो मिरेकल हुआ था, जो एक चमत्कार हुआ था, किसके, टाइगर किंग के बारे में। लिखा है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो महाराजा थे बेटा प्रतिबंधपुरम के, इज नोन, उनको जाना जाता है, बाय मैनी नेम्स, कई नामों से जाना जाता है, बट लेकिन इज ऑफन, अक्सर कॉल्ड टाइगर किंग, लेकिन उनको अक्सर किस नाम से बुलाया जाता है बच्चा, टाइगर किंग के नाम से बुलाया जाता है। द ऑथर सेज, ऑथर कहते हैं, दैट की एवरीबडी हु रीड्स, प्रत्येक कोई जो पढ़ता है, अबाउट द महाराजा के बारे में, इज टेम्पटेड, वह आकर्षित हो जाता है, टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कांट, वह मिल नहीं सकता, बिकॉज, क्योंकि ही इज ऑलरेडी डेड, वह पहले ही मृत हो चुके हैं। इज दैट क्लियर। अगर उनसे मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। ठीक, हाउएवर हिज मिथ कंटिन्यूज टू फैसिनेट पीपल, फिर भी बेटा क्या है, उनके जो मिथ हैं वह क्या करते रहते हैं, फैसिनेट, आकर्षित करते रहते हैं। किनके बेटा, महाराज के बारे में। आ रहे हैं महाराज, स्वागत किया जाए, है, आगे चलते हैं। महाराज आ रहे हैं, महाराज का आगमन हो रहा है बेटा। अब सुनिएगा इसमें, तो उनकी कहानी से लोग आकर्षित हो रहे हो, निश्चित तौर पे आप लोग भी इस चैप्टर को जानने के लिए आकर्षित हो रहे होंगे। आगे हुआ क्या है, लिखा है व्हेन ही वाज बोर्न, जब वह पैदा हुए थे, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दिया था, फोरटोल्ड पहले ही बता दिया, दैट कि ही वुड ग्रो अप टू बी वॉरियर, कि वह कैसे बड़े होंगे, एक योद्धा की भांति बड़े होंगे, एंड हीरो ऑफ हीरोज, और बेटा हीरो ऑफ हीरोज होंगे, बट लेकिन वन डे, एक दिन, ही वुड हैव टू मीट हिज डेथ, वह भी क्या करेंगे, उनका सामना किससे होगा, उनकी मृत्यु से उनका सामना होगा।
एट दैट वेरी मोमेंट, फिर आगे क्या होता है क्षण पर, अ मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार होता है, द बेबी प्रिंस, एक बेटा बेबी राजकुमार, बच्चा राजकुमार, वॉज ओनली 10 days ओल्ड, जो केवल 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 कितने 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 दिन का है, 10 दिन का ही हुआ है, बिगेन टू स्पीक अ लाउड क्लियरली, तेज और साफ बोलना शुरू कर दिया, केवल 10 वर्ष का नहीं 10 दिन का ये एक चमत्कार था, एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एस्ट्रोलॉजर्स, और शुरू कर दिया उसने प्रश्न पूछना, किससे बच्चा, किससे, एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। द प्रिंस फर्स्ट सेड, राजकुमार ने सबसे पहले कहा, दैट की, क्या कहा, इट वॉज अ कॉमनली नॉन ट्रूथ, यह एक बेटा साधारण सत्य है, दैट एनीवन हु टुक बर्थ इन दिस वर्ल्ड, कि कोई भी इस संसार में यदि जन्म लेता है, हैड टू डाई, उसे मरना पड़ता है। इसमें तुमने क्या रंगबाजी वाली बात बता दी कि तुम्हारा मृत्यु से सामना होगा, वो तो मिलना ही मिलना है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। इसमें तुमने क्या बात बड़ी सी बता दी। फिर क्या कह रहा है कि एक दिन मरना पड़ता है, एंड नो प्रेडिक्शंस वर नीडेड इन दिस मैटर, इस मामले में कोई भी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। He only wanted to know, वह केवल यह जानना चाहता है, राजकुमार प्रिंस, मतलब प्रिंस क्या जानना चाहता है, द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि किस तरीके से उसकी मृत्यु होगी, क्या क्या रीजन रहेगा उसकी मृत्यु का। ठीक, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, जो बेटा मुख्य जो ज्योतिषी था उसने उसे बताया, दैट कि बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द हावर ऑफ बुल, क्योंकि वह बेटा किस हावर में पैदा हुआ है, हावर ऑफ बुल। हावर ऑफ बुल का मतलब है रात्रि के 1 बजे से 3 बजे के बीच, एक ईडियम से। तो बेटा इस क्षण वह क्या हुआ है, पैदा हुआ है। द रीजन ऑफ हिज डेथ, और यही कारण उसकी मृत्यु का है, वुड बी अ टाइगर, और क्या होगा कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा, एक टाइगर होगा। मतलब उसकी मृत्यु किसके कारण होगी बच्चा, एक टाइगर के कारण होगी। द चाइल्ड वॉज नॉट इवन स्क्योर्ड, जो है बच्चा था, जो है प्रिंस था, वो भी क्या नहीं हुआ, घबराया नहीं, डरा नहीं। इन फैक्ट ही वॉन्ट द टाइगर्स टू बी बिवेयर ऑफ हिम, बल्कि उसने खुद चेता दिया, किसको, टाइगर्स को, कि वो सावधान रहें। किससे, उससे, किससे, प्रिंस से। उसने चेतावनी दे दी टाइगर्स को कि आ जाओ देख लेंगे। चेतावनी टाइगर्स के लिए थी कि हम देख लेंगे, तुम बच के रहना। तो इतनी बात क्लियर है बच्चा, समझ में आया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं रंगबाजी इनकी प्रिंस की। चलिए, अब चलते हैं बेटा आगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रिंस चाइल्डहुड एंड द किलिंग ऑफ फर्स्ट टाइगर, प्रिंस का बचपन और बेटा पहले टाइगर को मारना। तो क्या कह रहा है, द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर, बेटा जो क्राउन प्रिंस था, बेटा जो राजकुमार था, ठीक है, वह क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, और क्या हो रहा था बच्चा, मजबूत हो रहा था, शक्तिशाली हो रहा था दिन पर दिन। His childhood was uneventful, उसका जो बचपना था वो अनइवेंटफुल था। अनइवेंटफुल का मतलब है अनियमित तरीके से, कोई फिक्स नहीं था चीजें, जैसे कि एज कंपेयर्ड टू हिज बर्थ, जैसे कि उसका जो जन्म भी अनइवेंटफुल था, कि मृत्यु के वो जन्म के तुरंत 10 दिन बाद वह बोलने लगा था। लाइक अदर प्रिंस, दूसरे राजकुमार की तरह, इन इंडिया, जो भारत में, द प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, बेटा जो इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते हैं, वॉज लुक्ड आफ्टर बाई इंग्लिश नैनी, और उनका बेटा देखभाल करी जाती है, किसके द्वारा, इंग्लिश नैनी के द्वारा। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उनको पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, बाई एन इंग्लिश मैन के द्वारा। एंड सॉ नथिंग, और वे कुछ भी नहीं देखते हैं, बट इंग्लिश फिल्म्स, क्या देखते हैं, इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं। आगे देखिए लाल, आगे क्या कह रहा है,
He was crowned the king, क्योंकि उसे ताज पहनाया जाना था, किसका? राजा का। एट द एज ऑफ 20, मतलब वह 20 वर्ष की आयु में राजा बन जाता है, ताज पहन लेता है। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन स्लोली रीच्ड हिज ईयर्स, जो बेटा एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने जो प्रेडिक्शन की थी वो उसके कानों को सुनाई देने लगी, धीरे धीरे समझ में आने लगी वो प्रेडिक्शन। ही वेंट ऑन अ टाइगर हंट, वह गया किस पर बेटा? टाइगर के शिकार पर। एंड किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और उसने अपना पहला टाइगर मार दिया। देखिए यहां पे फोटो में लुढ़का दिया टाइगर को। इलेटेड बाय हिज फीट ही सेंट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और बेटा उसको क्या भेजा? यह बात एस्ट्रोलॉजर के पास भेजी गई। ही द एस्ट्रोलॉजर अगेन वॉर्न द किंग, तो ज्योतिषी ने दोबारा चेतावनी दी राजा को, दैट कि द प्रोफेसी वाज राइट, कि भविष्यवाणी सही थी। ही माइट किल 99 टाइगर्स, कि वह 99 टाइगर्स तो मार सकता है, बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, द 100 टाइगर वुड प्रूव टू बी फैटल फॉर हिम, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा वह उसके लिए घातक सिद्ध होगा। If the king would succeed in killing the 100 tiger, यदि 100वें टाइगर को मारने में राजा सफल हो जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है? तो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, प्रॉमिस, जो वादा करता है, टू कट ऑफ हिज टफ्ट ऑफ हेयर, तो अपने बालों की चोटी कटवा देगा। बर्न ऑल हिज एस्ट्रोलॉजी बुक्स, अपनी सारी किताबें जला देगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और वह क्या बन जाएगा? एक भरोसेमंद एजेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये पहला टाइगर पूछा जाएगा कब मारा था? 20, जब वह राजा बना था, 20 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बेटा। द टाइगर हंट बिगिंस, टाइगर्स को मारना शुरू होता है। द महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम, अपने राज्य में महाराजा ने बेटा सारे जो लोग टाइगर को जो शिकार करते थे उनको मना कर दिया कि उनका शिकार ना करें। प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, पहले से यह घोषणा कर दी गई, दैट कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, all his wealth and property would be confiscated। ये कह रहा है कि बेटा कि ये पहले से ही घोषणा कर दी गई थी, कोई भी बेटा यदि हिम्मत जताता है एक टाइगर को बेटा उसको पत्थर से भी मारने की अगर हिम्मत जुटाता है, उसकी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। The king was adamant to prove the prediction, और जो राजा था वह अड़ा हुआ था सिद्ध करने में उस भविष्यवाणी को, wrong, गलत सिद्ध करने में अड़ा हुआ था। and vowed to attend to all other matters only after, शपथ लेता है, कसम खाता है कि सारे मामलों को मैं बाद में देखूंगा, पहले इन 100 टाइगर को निपटाऊंगा और सारी चीजें बाद। The महाराजा faced many dangers, महाराजा ने कई सारे खतरों का सामना किया। On his quest, अपनी इस चीज के लिए, the bullet missed its marks, और बेटा जो बुलेट थी वह missed its marks, a tiger leaped upon him, एक बुलेट बेटा मिस होती है और जो टाइगर है वह उसके ऊपर आ जाता है, अटैक करता है, and he had to fight, और वह उससे लड़ता है। a beast with his bare hands, वह जो बेटा विशाल काय जो बेटा टाइगर था, जो वेयर हैंड्स थे, उसके बेटा जो बेटा वेयर हैंड्स थे, ईच टाइम इट वॉज द महाराजाज हु वॉन, और प्रत्येक समय ऐसा होता था कि महाराजा ही जीतते थे। कई बार तो गोलियां मिस करी, कई बार तो टाइगर ही उन पर चढ़ बैठा और लड़ा, और बेटा जो लेकिन हुआ क्या? महाराजा ही जीता। आगे क्या हुआ? महाराजा ही जीता। देखो महाराजा की जय हो रही है, यहां पे जीत कर आ रहा है। आगे देखिए बेटा, महाराजा ही जीता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे लिखा है अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम विद अ विश टू हंट अ टाइगर। फिर क्या होता है? प्रिया फोटो पे ज्यादा ध्यान दे रही है, यहां फिर क्या होता है कि एक हाई रैंक का
एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर बेटा प्रतिबंधपुरम आता है, विजिट करने घूमने आता है और इस इच्छा के साथ आता है टाइगर्स का शिकार करेगा। He was very fond of getting his pictures, fond of मतलब शौकीन, वह बहुत ज्यादा शौकीन था of getting his pictures clicked with his victims, अपने बेटा उस शिकार के साथ पिक्चर क्लिक करने का बड़ा शौकीन था। किसके साथ? उस टाइगर के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है। द महाराजा वॉज रेजोल्यूट, ही रिफ्यूज्ड परमिशन। महाराजा बेटा क्या था? बड़ा गुस्से में या क्रांति रूप में था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने इस परमिशन को रिफ्यूज कर दिया, नकार दिया, मना कर दिया कि कोई नहीं हंट करेगा, भले ही वो ब्रिटिश ऑफिसर क्यों ना हो। ही फेल्ट दैट इफ ही रिलेंटेड अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टू वुड टर्न अप विद द सेम रिक्वेस्ट, कि यदि वह परमिशन ऐसी दे देगा तो बेटा क्या होगा, दूसरे ऑफिसर भी यही इच्छा लेकर आएंगे कि वह भी क्या करेंगे, टाइगर को हंट करेंगे, यही रिक्वेस्ट लेकर आएंगे। तो इसलिए वह क्या करता है, इसको साफ साफ क्या करता है, मना कर देता है, इसको परमिशन अंग्रेज को नहीं देता है। अब जब परमिशन नहीं देता है तो होता क्या है, नाउ अब ही स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। अब मना तो रंगबाजी में कर दिया, लेकिन अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का वर्चस्व था, तो उसे डर भी था कि क्या, अब उसे डर था किसका बेटा, अपना राज्य खो देने का उसे डर था। आफ्टर मैनी डेलिब्रेशंस विद हिज दीवान, कई डेलिब्रेशन करने, कई बातचीत अपने दीवान के साथ करने पर, ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर, दे केम अप विद अ प्लान, उन्हें एक उपाय सूझा, वह एक प्लान पर आए। 50 डायमंड रिंग्स वर सेंड टू द ऑफिसर्स वाइफ, लगभग 50 डायमंड की अंगूठी भेजी जाए किसे, लाल, ऑफिसर की पत्नी को। किस ऑफिसर की पत्नी को? जो शिकार के लिए आया था। बात क्लियर? उसको। द महाराजा एक्सपेक्टेड दैट, महाराजा ने यह सोचा था, शी वुड चूज 1 or 2 रिंग्स, कि वह कौन, वह इंग्लिश जो ऑफिसर था हाई रैंक, उसकी पत्नी 1 या 2 रिंग्स चूज कर लेगी 50 में से। बट लेकिन द ग्रीडी लेडी केप्ट द होल लॉट, लेकिन वह लालची औरत ने क्या किया बेटा, सारी की सारी ही रख ली। शायद ये भूल गए थे कि अंग्रेज भारत से सब ले गए, लूट गए, तो रिंग कैसे छोड़ेंगे। तो क्लियर है, तो सारी की सारी रख ली। द ब्राइब कॉस्ट हिम 3 लाख रुपीज, ब्राइब की जो कॉस्ट, जो कीमत थी, जो रिश्वत की कीमत थी, लाल 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 कितनी थी, 3 लाख रुपए थी। बट लेकिन हिज किंगडम वॉज सेव्ड, उसका जो राज्य था वह बच गया, उसका जो राज्य था वह बच गया। यहां देखो बेटा, यहां 50 अंगूठियां आई और रानी से कहा गया 1 या 2 वो ले लेगी रानी, लेकिन रानी क्या थी, लालची थी, उसने सारी की सारी ही रख ली। महाराजा देखते रहे 3 लाख का घाटा, लेकिन इनका एट द एंड क्या बच गया बेटा, किंगडम बच गया, राज्य बच गया। आगे देखिए बेटा, आगे क्या होता है। द महाराजा टाइगर्स हंट वर वेरी सक्सेसफुल, महाराजा के जो टाइगर थे वह बेटा क्या हो रहे थे, शिकार उनका हो रहा था, बहुत ही सफल पूर्वक हो रहा था। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चा, 10 साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर वह कितने टाइगर को मार दिया था बच्चा, 70 टाइगर को मार दिया था। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम यह हुआ, द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन प्रतिबंधपुरम। क्या हो गई, पॉपुलेशन टाइगर की कम हो गई, जो जनसंख्या थी टाइगर की वो घट गई। और बेटा जब घट गई तो आगे क्या होता है, तो आगे जब घट गई तो क्या होता है, द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम एज ही वॉज अनेबल टू फाइंड द
लास्ट टाइगर। और महाराजा बेटा बड़ा ही परेशान थे, दुख में थे कि वह लास्ट टाइगर को बेटा फाइंड कर भी नहीं पाएंगे, है ना। सडनली अचानक देयर केम द न्यूज, एक न्यूज आती है दैट अ टाइगर हैड बीन सीन इन हिल साइड विलेज, कि एक टाइगर को देखा गया है। कहां पर बेटा? हिल साइड विलेज पर। बेटा कहां पर देखा गया? पहाड़ी के किनारे जो गांव है उस किनारे पर, गांव में क्या देखा गया है? लाल टाइगर देखा गया है। द महाराजा वॉज सो हैप्पी, महाराजा बहुत खुश हुआ। एट द न्यूज, इस न्यूज से, तो ही अनाउंस्ड, उसने यह खबर फैला दी, घोषणा कर दी, अ 3-year exemption from all taxes for that blaze and set out on the hunt at once। और बेटा उसने क्या कह दिया कि वह सारे टैक्सेस उस गांव से हटा देगा, and sent out on the hunt at once, एक बार उसे वहां पर भेजा जाए शिकार के लिए, सभी का टैक्स वहां पर क्या कर देगा? हटा देगा। ठीक है बेटा, आगे क्या होता है? द टाइगर सीम्ड केप्ट हिमसेल्फ हिडन, टाइगर इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, केप्ट हिमसेल्फ हिडन, वह अपने आप को बेटा छिपा रहा था, बचा रहा था। द महाराजाज फ्री एंड obstinacy mounted alarmingly, he ordered that the land taxes would be doubled। और उस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टाइगर को क्या हो रहा है? छिपाया जा रहा है या बचाया जा रहा है। और महाराजा की जो कहानियां, जो उसके प्रति ऐसी चीजें जो लोगों को चेताया जा रहा था, जो चीजें चली आ रही थी, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया कि जो लैंड टैक्सेस है बेटा, जो भूमि का जो कर है, वुड बी डबल्ड, अगर ऐसा नहीं मिलता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भूमि का कर कैसा कर दिया जाएगा? डबल कर दिया जाएगा। द दीवान ट्राइड टू वार्न हिम, दीवान ने कोशिश की वार्न करने की, दैट सच अ मेजर कुड प्रूव टू बी कैटास्ट्रोफिक, कि ऐसी चीज क्या कर देगी उसको बेटा? कैटास्ट्रोफ, कठिनाई में डाल देगी, मुश्किल में डाल देगी। द महाराजा बिकेम मोर outraged and asked the divan to resign, महाराजा और एकदम भड़क गए, नालायक, हमसे बदतमीजी, रिजाइन दो। ये देखो महाराजा, देखो दीवान से क्या कह रहे? भाग जाओ यहाँ से नालायक। इसको क्या कह रहे हैं? यहाँ लैंड टैक्स को डबल कर रहे कह रहे हैं, और दीवान से क्या कह रहे हैं कि रिजाइन दे दो, यहाँ हमें मत सिखाओ, है ना। तो ये बात यहाँ पे हो रही है बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है अब देखिए, द दीवान टू सेव हिमसेल्फ, दीवान जो है वह खुद को बचाने के लिए डिसाइडेड टू गिव अप द ओल्ड टाइगर, वह निश्चय करता है कि वह ओल्ड टाइगर, जो एक पुराना टाइगर है, उसका गिव अप कर देगा। दैट हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, उस पुराने टाइगर, उस बूढ़े टाइगर को, पुराने नहीं, उस बूढ़े टाइगर को बेटा, जो कि कहां से लाया गया था? मद्रास से एक पार्क से लाया गया था। कहां से लाया गया था? पार्क से, जू में जो होते हैं टाइगर, वहां से बेटा इसको लाया गया था। केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और बेटा उसको कहां रखा था? उसके घर में छिपा कर रखा था, तो उसको वह दे देता है। ठीक है, उसको वह दे देता है। आगे क्या लिखा है? अब लास्ट टाइगर की कहानी, ये टाइगर उसको दे रहा है। ठीक है, द दीवान एंड हिज वाइफ ड्रैग्ड द ओल्ड एंड वीक टाइगर टू देयर कार, यहां पर दीवान और उसकी पत्नी बेटा उस बूढ़े और कमजोर टाइगर को बेटा क्या करते? खींच कर लाती है अपनी कार में। शोव्ड इट इनटू बैक सीट, उसको पीछे सीट पर डालती हैं। इट आफ्टर मच रेसिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर, टाइगर के बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस बेटा करने के बाद, रोकने के बाद, द एग्जॉस्टेड दीवान वाज समहाउ एबल टू लीव द टाइगर इन द फॉरेस्ट इन विच द महाराजा हैड बीन हंटिंग। बेटा इतना उसको बेटा टाइगर को बेटा एग्जॉस्ट करने के बाद, दीवान जब एग्जॉस्ट हो गया तो कैसे भी करके हुआ है उसको जंगल में छोड़ आया टाइगर को, इन विच द महाराजा हैड बीन हंटिंग, जहां पर महाराजा क्या करेंगे बेटा? शिकार करेंगे, वहां तक वह छोड़ आया। आगे, द महाराजा वॉज डिलाइटेड टू सी द 100 टाइगर, महाराजा की तबीयत खुश कि उन्होंने 100वां टाइगर देख लिया। He took careful aim, उन्होंने अपना निशाना सावधानी से साधा, and shot at the beast, और उस बीस्ट पर, उस टाइगर पर बेटा लगाया। The tiger fell in a crumped heap, टाइगर जो था वह गिर गया बेटा, जो झाड़ियां थी वहां पर। ना महाराजा was filled with boundless joy, महाराजा के अंदर इतनी खुशी, बहुत खुशी, बाउंडलेस जॉय एट फुलफिलिंग हिज वो, कि उसने अपनी शपथ, अपनी कसम पूरी कर ली कि उसने 100 टाइगर को मार दिया। ही ऑर्डर्ड द टाइगर
टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। बेटा उसने आदेश दिया क्या कि टाइगर को लाया जाए कहां पर बेटा, राजधानी में, इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, क्योंकि एक बहुत विशाल का क्या होगा बेटा, महफिल जमेगी। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा बेटा जब क्या होता है, चला जाता है। द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोज, जब हंटर्स जो शिकारी उसके साथ थे महाराजा के साथ, वो जब उसको उठाने के लिए पास जाते हैं टाइगर के, दे वर शॉक्ड, वह चकित हो जाते हैं, वह चकित हो जाते हैं, टू सी, देखकर, दैट द टाइगर वॉज स्टिल अलाइव, कि जो टाइगर था वह अभी भी क्या था बच्चा, जीवित था, जीवित था, स्टिल अलाइव, जीवित था। द टाइगर हैड एक्चुअली फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट हिम, टाइगर वास्तविकता में गिर गया था, मूर्छित हो गया था, फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट हिम, बेटा जो बुलेट थी बेटा, जो बेटा आई थी उसके पास से बेटा, जो बेटा उसका जो साउंड था, वाइब्रेशन था, उससे निकलकर जिससे वह क्या हो गया था, गिर गया था। दे डिसाइडेड नॉट टू टेल द महाराजा, उसने कहा, उन लोगों ने कहा, शिकारियों ने, कि महाराजा को नहीं बतानी ये बात, और उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को नहीं बतानी, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, की उन्होंने अपना लक्ष्य मिस कर दिया, उनका टारगेट नहीं लगा है। दे फियर्ड लॉसिंग देयर जॉब, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अपनी जॉब खो देंगे। सो इसलिए वन ऑफ देम, उनमें से वन ऑफ द हंटर्स, और उन शिकारियों में से एक, देन किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, तब उन शिकारियों में से ही एक शिकारी क्या करता है, टाइगर को खुद से मार देता है, खुद से मार देता है उन शिकारियों में से एक शिकारी। अब यहां पे महाराजा बड़ा खुश थे बेटा, अब महाराजा खुश थे। टाइगर वॉज टेकन इन अ प्रोसेशन, और उस बेटा मृत टाइगर को बेटा लाया गया थ्रू द टाउन, शहर के बीच से, शहर से, एंड बरीड, उसको दफनाया गया। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर, और जो टॉम्ब थी बेटा उस पर, टॉम्ब को बनाया गया, ओवर इट, उसके ऊपर, टॉम्ब मतलब समझते बेटा, कब्र, ठीक है उसको। आफ्टर अचीविंग द फीट, द महाराजा टर्न्ड हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड, बेटा उस चीज को अचीव करने के बाद बेटा महाराजा अपने बेटा कहां जाते हैं, अपना अटेंशन अपने बच्चे की तरफ ले जाते हैं। इट वॉज हिज थर्ड बर्थडे, तीसरा जन्मदिन था बच्चे का, किसका, महाराजा के। एंड विश टू गिव हिम समथिंग स्पेशल, और उसने इच्छा जताई थी महाराजा ने कि वह कुछ स्पेशल अपने बच्चे को गिफ्ट करेंगे उसके बर्थडे पर। ही वेंट फॉर शॉपिंग, वह शॉपिंग के लिए गए, बट लेकिन 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 कुडंट फाइंड एनीथिंग वर्दी इनफ, लेकिन उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो इतनी योग्य हो कि वह अपने बच्चे को दे पाए। फाइनली, अंततः, ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, उन्हें एक क्या मिला, लकड़ी का टाइगर मिला। एंड ब्रॉट इट फॉर ए सन, और वह उसको अपने बेटे के पास लेकर आइए, वो खिलौना लेकर आए थे, लकड़ी का क्या लेकर आए थे बेटा, टाइगर लेकर आए थे अपने बच्चे के बर्थडे के लिए। द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और जो बेटा हुआ जो वुडन टाइगर था, जो वो लकड़ी का जो टाइगर था, उसको बेटा बनाया गया था किसके द्वारा, एक बढ़ई के द्वारा, एक कारपेंटर के द्वारा। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु हुआ जो कारपेंटर था वह अनस्किल्ड था, अच्छा नहीं था, होरी दीवारी में बनाने वाला व्यक्ति था। तो बेटा यहां पर जो ये कारपेंटर था ये कभी कभी अच्छा नहीं था, कुल मिला के अनस्किल्ड था, कुशल बढ़ई नहीं था, अच्छा बढ़ई नहीं था, अच्छा कारपेंटर नहीं था। अब होता क्या है लाल, होता ये है, टिनी सिल्वर ऑफ वुड स्टोन अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, बेटा छोटी छोटी सिल्वर की वुड स्टोन, लकड़ी जो थी वहां पर बेटा लगी हुई थी, लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, उस पर पिंच थी सिल्वर की, मतलब छोटी छोटी कीलें सी बेटा वहां पे लगी हुई थी। वन ऑफ द सिल्वर स्पीयर्स द महाराजा's राइट हैंड, एक वह बेटा कील नुकीली जो थी वह बेटा क्या थी, महाराजा के राइट हैंड पर लग जाती है। वाई
वाइल, जब कब लग जाती है, ही वॉज प्लेइंग विद हिज सन, जब वह किसके साथ खेल रहा था, अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, ठीक है, अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, तब लग जाती है ही डिडंट माइंड इट, वह इस पर ध्यान नहीं देता है कि वो लग गई छोटी सी चोट है, एंड पुल्ड इट आउट, और उसको निकाल लेता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन स्प्रेड इन हिज हैंड, इन्फेक्शन उनके हाथों में फैल जाता है। इन 4 days, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू अ सोर, विच, यह बेटा क्या बन जाता है, एक बड़ा घाव बन जाता है, विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म्स, जो उनके हाथ में पूरे में फैल गया। 3 सर्जन्स फ्रॉम मद्रास, 3 सर्जन बुलाए गए मद्रास से, ऑपरेटेड ऑन हिम, उनको बेटा सही करने के लिए, बट लेकिन वर अनेबल टू सेव हिज लाइफ, लेकिन वह 3 सर्जन भी उनकी जान नहीं बचा पाए। द हंड्रेड टाइगर टुक इट्स रिवेंज, अतः जो 100वां टाइगर था उसने अपना रिवेंज, अपना बदला ले लिया। अब बेटा क्वेश्चंस आंसर, यहां पर स्टोरी कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, पूरी पिक्चोरियल फॉर्म में सारी बातें यहां पर थी और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे। देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज ही नेम्ड इट, और उसका नाम ये कैसे पड़ा या कैसा था। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग कौन थे, महाराजा थे, कहां के थे, प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। इन द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के वह नायक एक हीरो थे। He also came to be known as Tiger, उनको बेटा जाना जाता था किस नाम से, टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। The Tiger King gets his name as tigers dominate his mission, टाइगर किंग का नाम क्यों पड़ा, क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने टाइगर को अपने मिशन में डोमिनेट कर रखा था, टाइगर्स पे आधिपत्य जमा रखा था और उनके जीवन पर। एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, क्योंकि एक बेटा ज्योतिषी ने पहले ही बता दिया था कि his death would come from a tiger, कि उनकी मृत्यु किससे आएगी, एक टाइगर से आएगी। He told the महाराजा, उन्होंने महाराजा से कहा that he would kill 99 tiger, कि वो है 99 टाइगर तो मार सकेंगे, बट लेकिन किंतु परंतु he should be very careful, उन्हें बहुत ही सावधान रहना होगा with 100 टाइगर के साथ, जब वह 100 टाइगर के शिकार पर होंगे। the 100 टाइगर caused his death, और वह 100वां टाइगर ही क्या होगा, उनकी मृत्यु का कारण था। एंड सो, इसलिए ही गॉट हिज नेम, इसलिए उन्हें यह नेम मिला। प्रशांत समझ में आया बच्चा, यह नेम उन्हें इसलिए मिला। अगला क्वेश्चन, What did astrologers tell, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया when the tiger king was born, जब टाइगर किंग पैदा हुए थे। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था बेटा कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि द न्यूली बॉर्न प्रिंस विल ग्रो अप, कि यह नया जो बेटा राजकुमार है यह बेटा क्या होगा, ग्रो अप होगा, टू बिकम हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक होगा, ब्रेव ऑफ ब्रेवेस्ट, बहादुर का बहादुर होगा, एंड ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा होगा। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने यह भी प्रेडिक्ट कर दिया था, द बेबी वाज बोर्न इन द हावर ऑफ द बुल, कि ये जो बच्चा है यह रात्रि के समय, यह ईडियम से बेटा हावर ऑफ बुल, जो कि रात्रि में 1 से 3 बजे के बीच में होता है, जो कि चीनी का शनि राशि से संबंधित कुछ है। द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज, और जो है बेटा बुल और जो टाइगर है, क्योंकि वह क्या होते हैं, शत्रु थे, बुल और जो टाइगर थे वो क्या थे, शत्रु थे। तो यही कारण तभी इस क्षण में पैदा हुआ, तो इसका सीधा संबंध टाइगर से उसने बनाकर दिया ज्योतिषी ने, कि इसकी मृत्यु का कारण कौन होगा, टाइगर होगा। अतः ही वुड डाई बिकॉज ऑफ टाइगर, अतः यह किसके कारण मरेगा बेटा, टाइगर के कारण मरेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बच्चा, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, बेटा क्या चमत्कार हुआ था, किस पर बेटा, टाइगर किंग के जन्म पर बेटा क्या चमत्कार हुआ था। तो एट दैट टाइम, उस समय, उसके जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड, एस्ट्रोलॉजर ने बेटा, ज्योतिषी ने यह घोषणा कर दी थी क्या, दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, कि यह जो राजकुमार है यह बेटा एक दिन जरूर मृत होगा। द 10 days
द 10 days old prince asked the astrologers, ये 10 साल के जो 10 days 10 दिन के जो बेटा ये राजकुमार जो प्रिंस थे, यह बेटा क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि यह बताओ कि मृत्यु का कारण क्या है, ये मत बताओ कि मृत्यु होगी या नहीं, क्योंकि जो आया है ये तो हमें भी पता है, ये तो कॉमन सी बात है कि जो आया है वो जाएगा, ये बताओ किस कारण से होगी। द वाइज मैन वर बैफल्ड एट दिस मिरेकल, वह जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह परेशान था, वह देख रहा था, चकित था, किससे बेटा, इस चमत्कार से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बेटा क्या कहा, दैट इज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, उसकी मृत्यु किसके कारण होगी बच्चा, टाइगर के कारण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, What did the astrologer tell about the death of the tiger king? एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने बच्चा क्या बताया, किसके बारे में बताया, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने हैड टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा को बताया दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि वही क्वेश्चन जैसा अभी थर्ड वाला पढ़ा था वैसा ही बेटा उसकी मृत्यु टाइगर से होगी। ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट, उसने यह भी भविष्यवाणी की, द किंग वुड किल 99 टाइगर्स, कि राजा 99 टाइगर्स तो मार सकेगा, बट ही विल हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम 100 टाइगर्स, लेकिन उसको बेटा 100 टाइगर से बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अगला, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, बेटा कैसे जो टाइगर किंग था वह बड़ा हुआ, वह बेटा कैसे ब्रॉट अप हुआ। द रॉयल इन्फेंट ग्रू टॉलर, वह बेटा क्या, जो बेटा रॉयल जो बेटा इन्फेंट ग्रू, इन्फेंट मतलब बेटा क्षत्रिय, बेटा बड़ा हुआ, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, मजबूत शक्तिशाली हुआ दिन पर दिन। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उसने बेटा इंग्लिश काउ का मिल्क पिया। ब्रॉट बाय इंग्लिश नैनी, उसको बेटा बड़ा किया गया किसकी निगरानी में, इंग्लिश नैनी की निगरानी में। एंड बेटा उसको पढ़ाया गया इंग्लिश मैन के द्वारा। हिज लाइफ वाज एग्जैक्टली लाइक अदर क्राउन प्रिंसेस, उसकी लाइफ वैसी ही थी जैसी दूसरी क्राउन प्रिंसेस की होती है भारत में। When he came at the age 20, जब वह 20 साल की उम्र में आया, the state came into his hands, राज्य जो था उसके हाथों में था, राज्य का ताज उसे पहनाया गया। प्रिंस से, राजकुमार से अब वह क्या बन चुका था, 20 साल की उम्र में राजा बन चुका था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस उम्र में उसने अपना पहला टाइगर मारा था बेटा, एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में ही उसने राजा मारा था। अगला क्वेश्चन है बेटा कि who was the tiger king, what were his other names, how was he named as tiger king, यही नाम है कि टाइगर किंग कौन था, उसका नाम, उसके दूसरे नाम क्या थे, ठीक है, और उसका नाम ये टाइगर किंग कैसे पड़ा, जो अभी हम पढ़कर आए बेटा, इसको मैं पीपीटी में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना इस आंसर को, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पूरे चैप्टर का रिमाइंड कराएंगे, ठीक है, पूरे चैप्टर को रिमाइंड कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी बच्चा। हाउ मेनी सर्जन्स वर समवन टू अटेंड द किंग, कितने सर्जन को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था बच्चा, 3 को। कहां से, मद्रास से बुलाया गया था, 3 सर्जन को बुलाया गया था। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, इसमें बेटा बतानी है क्या, इसमें वो बतानी है लिटरेरी आइडेंटिफाई करनी, मतलब फिगर ऑफ स्पीच बताना है। लाइक सो एज जस्ट आ जाता है, सिमिली कहलाता है, लाइक इसमें आया हुआ है तो क्या कहलाएगा बच्चा, सिमिली कहलाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। आपको फिगर ऑफ स्पीच कहते, पोएटिक डिवाइसेस कहते, लिटरेरी कहते, एक ही बात होती है, लिटरेरी डिवाइस कहते एक ही बात होती है, ठीक है। अगला, हाउ ओल्ड वॉज द किंग सन, हाउ ओल्ड वॉज द किंग सन, किंग का जो बेटा था वो कितने साल का था, 3 साल का बर्थडे होने वाला था, तीसरा 3 साल का था। उसमें गिफ्ट क्या ले गया था, एक वुडन का टाइगर ले गया था। किससे ले गया था, एक कारपेंटर से ले गया था। कारपेंटर कैसा था, अनस्किल्ड था। द 100 टाइगर हैड, 100 टाइगर क्या हुआ था बेटा, मूर्छित हुआ था। क्या मर गया था, क्या नहीं मरा था। डिसअपियर्ड, गायब हो गया था, नहीं हुआ था। बीन सेट फ्री, भाग गया था, नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, वह मूर्छित हो गया था। इन 10th years of hunting, इन 10th year of hunting expeditions द महाराजा किल्ड टाइगर्स, कितने 10 साल के अंदर उन्होंने कितने टाइगर को लुका दिया था बेटा, 70 को। क्लियर है। अगला, महाराजा एंड दीवान द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम, इन्होंने बेटा क्या किया था, ब्रिटिश ऑफिसर को अपना राज्य बचाने के लिए एंटरटेनमेंट किया था, उनका मनोरंजन कराया था ना, पेसिफाइड
कन्फ्रंटेड, उनको बेटा उनको स्वीकार लिया था उनकी चीजें ना बेटा, उनको रिश्वत दी थी। क्या दी थी? रिश्वत। और रिश्वत में क्या दिया था? 50 डायमंड की अंगूठी उसकी पत्नी को भेजी थी कि वह 1 2 3 चुन लेगी, लेकिन वो लालची लेडी सारी की सारी ही ले गई। ठीक है, आगे देखिए, बिकम fill in the blanks, became the king's main occupation। किंग्स का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहां देखो टाइगर हंटिंग। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा, टाइगर हंटिंग बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, टाइगर का शिकार करना ही उनका क्या बन गया था? मेन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय बन गया था। इज दैट क्लियर? अगला, The state of astrologer predicted that no harm would come to the tiger king till the killing of। स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रेडिक्ट कर दिया था कि कोई भी क्षति नहीं होगी। कब? जब टाइगर को वे मार रहे होंगे। कब तक? जब तक कि 99 टाइगर मार लेंगे तब तक कोई भी क्षति नहीं होगी, लेकिन 100वें टाइगर में उन्हें क्या करना होगा? सावधानी बरतनी होगी। अगला, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रेडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। कितने वर्ष के थे जब उन्होंने बहस कर ली थी बेटा? 10 वर्ष के नहीं, 10 दिन के थे। ठीक है, द महाराजा ऑफ इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। महाराजा जो थे इस कहानी में बेटा कहां के थे? कहां के थे बेटा? रामनगर के थे, पलटीपुरम के थे, प्रीतमगढ़ के थे, या प्रतिबंधपुरम के थे? तो प्रतिबंधपुरम के थे। थैंक यू। वाओ। तो बच्चा बाड़ी क्लास कैसी लगी? लेकिन इसमें एक पॉइंट मिस हुआ है, वो पॉइंट ये मिस हुआ है कि इसमें 3 साल का उनका बच्चा, तो आप लोग सोच रहे होंगे शादी की कहानी तो आई नहीं। तो शादी की कहानी ये इसमें ये थी कि जब शादी का क्या था, जब यहां पर टाइगर की कमी हो गई थी बेटा, जब टाइगर की कमी हो गई तो उन्होंने एक आदेश दिया था अपने दीवान को, अपने अधीनस्थ, अपने सबऑर्डिनेट्स को कि जाओ ऐसे राज्य में जाओ और ऐसी राजकुमारी ढूंढो जिनके राज्य में क्या हो? टाइगर्स की संख्या ज्यादा हो। तो वह ऐसे ढूंढते तब उन्हें एक ऐसी राजकुमारी मिलती है जिनके राज्य में टाइगर्स की संख्या होती है, और उनसे विवाह करते हैं और इस शर्त पे करते हैं कि वो टाइगर हमारे होंगे, और उन्हीं को वह क्या करते हैं? किल करते हैं। इस पर ही क्या होता है, उनका फिर एक बेबी जन्म लेता है जो कि 3 साल का वह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे उसका, और उसी ड्यूरिंग में क्या होता है बेटा? उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको कैसी लगी है? अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि मेहनत इसमें थी और मैंने पिक्चोरियल फॉर्म, क्वेश्चन आंसर फॉर्म बेटा, एक्सप्लेनेशन सारा कुछ इसमें बताया है। पीपीटी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी, उसको जाकर ज्वाइन करिए। और बेटा आगे बताइए क्लास किस पर आपको देनी है। दिसंबर में अनसॉल्व्ड की सीरीज शुरू करेंगे। तो कहते हैं कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो बेटा यहां पर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, उससे जुड़ जाइए बेटा। और चैनल को बेटा क्या करिए? ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।